सुस्वागत बच्चों। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे उससे सबसे पहले थोड़ा ब्रह्मनाद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रह्मनाद। ओम शांति 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 सुस्त। तो आप सब संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे वाक्य में संज्ञा के बदले भी कुछ शब्द का प्रयोग होता है। तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो उसी सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है और कितने प्रकार के हैं उसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगी, ठीक है। तो चलिए। अच्छा देखिए बच्चों, ये आप क्या देख रहे हो, ये है सर्वनाम, है ना। ये क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने से पहले आप देखिए, राम आ रहा है, वह रोज स्कूल जाता है, उसे सभी प्यार करते हैं। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं मुख्य कर्ता कौन है, राम है। राम आ रहा है और वह रोज़ स्कूल जाता है, मतलब वह मतलब कौन है, राम है, ठीक है। अच्छा, उसे सभी प्यार करते हैं। तो किसे प्यार करते हैं, उसे मतलब इधर क्या है, राम है, ठीक है। तो इसका मतलब है राम के बदले इधर क्या है, वह और उसे, ये दो शब्द व्यवहार हुआ है वाक्य में। मतलब राम है इधर संज्ञा शब्द है और ये दो जो वाक्य है, इस वाक्य में वह और उसे जो आया है, ये दो क्या है, राम के बदले आए, मतलब संज्ञा के बदले ये आए हैं। इसका मतलब है संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है वाक्य में, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। समझ में आ गया। ये आसान सा याद रखने वाला विषय है। तो इसी को ही इधर हमारा दिया है। देखिए, प्रथम वाक्य में संज्ञा शब्द राम आया है ना, और दूसरे वाक्य में संज्ञा राम के बदले वह आया है। तीसरे वाक्य में संज्ञा शब्द राम के बदले क्या आया है, उसे आया है ना, जैसे मैं अभी आपको बताई थी। तो उसी प्रकार आगे क्या है, देखो, तीनों वाक्यों में यदि राम शब्द का प्रयोग होता तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, है ना। अच्छा लगता है क्या, बार बार राम आया है, राम रोज स्कूल जाता है, राम को सभी प्यार करते हैं। तो इस प्रकार राम 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 बार बार वाक्य में एक संज्ञा शब्द को प्रयोग करने से सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इधर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, अर्थात राम के बदले ये शब्द का प्रयोग हुआ है ना। और इसलिए अतएव संज्ञा शब्द के बदले, अर्थात उसके बदले बाद में जिसका प्रयोग होता है वाक्यों में, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। आसान से हम याद रखेंगे तो क्या है, संज्ञा के बदले वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। देखिए, संज्ञा का मुख्यतः कितने भेद होते हैं। संज्ञा का मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार रूप में हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखो, सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, एक है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, और तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, और पांचवा है संबंधवाचक, छठा है निजवाचक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे कि नर या नारी, मतलब प्राणियों में से सभी को हम तो पुरुष स्त्री नहीं बोल सकते हैं, नर और मादा बोलते हैं प्राणी में, लेकिन मनुष्य में हम क्या कहेंगे, नर या नारी कहेंगे, ठीक है। तो अभी पुरुष या स्त्री भी नर या नारी होते हैं के लिए प्रयुक्त होने के कारण इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये मनुष्य के साथ ही ये पुरुषवाचक
नाम का व्यवहार होता है। कैसे है आगे देखेंगे। हाँ, लेकिन प्रयुक्त होने के कारण इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य मतलब तीसरे के लिए प्रयोग होने के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। तो कैसे देखेंगे। देखो 3 प्रकार कौन सा है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है। ये है हमारा कहने वाले। कैसे है देखो। मैं हम में क्या है। मैं कहता हूँ और मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं। जब ये कहा जाता है उसी समय क्या है। मैं कहता हूँ, हम कहते हैं। तो ये खुद के बारे में कहने वाले के जगह पर ये होता है। अच्छा, दूसरा देखो है इधर क्या है। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या है। सुनने वाले जो होते हैं। अर्थात तो तुम जाओ, तुम ये कार्य किया है, आपको करना है, तो दूसरों को ये सुनाते हैं। जो भी आप बोलते हो वो दूसरों के लिए बोलते हो, दूसरों को सुनाते हो, दूसरों को कहते हो। इसीलिए ये हो गया सुनने वाला। तू, तुम और आपका प्रयोग संज्ञा के बदले जब होता है वो मध्यम पुरुष में होता है। कौन सा। पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर देखेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या है। अन्य या जिसके बारे में बात कही जाए। अर्थात तो वह अच्छा लड़का है, वे सब चले गए, यह काम करना है और यह बहुत अच्छा काम किया है और ये बहुत अच्छे काम किए हैं। मतलब एक वचन बहुवचन में होते हैं। वह एक वचन में, वे बहुवचन में, और यह एक वचन में और ये बहुवचन में। इसी प्रकार अन्य पुरुष में ये वह, वे, यह, ये और इसने, इन्होंने, ये सब अन्य पुरुष में भी प्रयोग होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ये सब क्या है। अन्य के लिए कहा जाता है, इसीलिए ये हो गया आपका अन्य पुरुष। ठीक है। तो अभी देखेंगे ये आपका पहला जो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी दूसरा जो है क्या है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। जिस सर्वनाम से पास या दूरी के किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। अभी देखिए इधर अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये है और इधर क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह, ये, वह, वे, ये भी हुआ है। तो इस दोनों का प्रयोग में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। कैसा अंतर है देखिए। इधर है यह लड़का है। इधर क्या है निकटता के बोध होता है। यह लड़का है मतलब पास में जो है उसको हम बता रहे हैं, ये निश्चित है। अच्छा, फिर देखो ये लड़के हैं मतलब बहुवचन में है और इधर क्या है वह घर है, वे घर हैं। तो इसी में निश्चयवाचक इसीलिए हुआ है। देखो ये जब हमारा पुरुषवाचक होगा क्या होगा। यह लड़का अच्छा है। यह लड़का अच्छा है। तो इधर क्या है यह किसी व्यक्ति के बदले हुआ है, इसलिए उस समय ये वाक्य पुरुषवाचक होगा। यह लड़का है मतलब किसी एक के बारे में नहीं हुआ है, सामूहिक रूप से उसको कहा गया है, निश्चित हो गया है ये, इसीलिए इधर क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ है। समझ में आ गया ना क्या अंतर है। अच्छा, अभी देखेंगे आगे कौन सा है। देखो अभी देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अभी हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये निश्चितता नहीं है इसमें। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का निश्चित रूप से बोध नहीं हो पाता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ।
मतलब क्या है, कोई आ रहा है, इसमें निश्चितता है क्या? नहीं। आँख में कुछ गिर गया है, तो इसमें निश्चितता है? तो ठीक है, अभी देखो, जो मेज पर कुछ रखा है, तो इधर देखिए मेज पर कुछ रखा है, ये वस्तु के लिए हुआ ना। इधर देखो प्राणी के लिए हुआ है, कोई आ रहा है, आँख में कुछ गिर गया है, तो ये प्राणी के लिए। मेज पर कुछ रखा है, ये वस्तु के लिए, ये कुछ। और इधर क्या है, कोई, प्राणी के लिए। जब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ दे रहा है, इसमें कुछ निश्चितता नहीं है। जब निश्चितता नहीं होता है तो वो हो जाता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? तो मतलब हम देखेंगे, जब भी वाक्य में कोई कुछ रहता है तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाता है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो आपको आराम से पता चल गया होगा। क्या है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के बारे में पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है, कौन, क्या, कौन आया है, क्या लाया है। इसी प्रकार क्या है, कौन पढ़ता है, ये प्राणी के लिए हो गया है। तुम क्या पढ़ते हो, वस्तु के लिए है। तो इसी प्रकार कौन सा का प्रयोग प्राणी और वस्तु दोनों के लिए होते हैं। कैसे है देखो, ये कौन सा लड़का पढ़ता है, प्राणी के लिए हो गया है। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, अर्थात ये वस्तु के लिए कौन सी पुस्तक हो गया। तो इसी प्रकार ये कौन सा, कौन सी और क्या, कौन, ये सब हमारा जब वाक्य में आएगा तो वो सब क्या है, किसी वस्तु या प्राणी के बदले आया है, मतलब नाम के बदले आया है, इसीलिए ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया ना? तो अभी देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से एक वस्तु का और दूसरी वस्तु से पारस्परिक संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, जो सो वो, जो आया वो खाया, जो सोया वो नहीं पाया, मतलब वो गया। तो इसी प्रकार जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा वो पाएगा, या सो काटेगा वह काटेगा। इसी प्रकार जो, सो और जो, वो, इसी प्रकार ये वाक्य में आते हैं। जैसे जो जागता है वो पाता है, जिससे पूछो वह दुखी है। इसी प्रकार एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का जो संबंध होता है उसी प्रकार सर्वनाम को हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब किसी भी, याद रखिए, किसी भी नाम के बदले जो प्रयोग होता है, संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है वो सर्वनाम है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा सर्वनाम है। ये संबंध स्थापन करने वाला शब्द सर्वनाम है, इसीलिए ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? अच्छा, फिर हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? हम देख रहे हैं, जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, आप और आप ही, अपने आप, खुद, स्वयं, ये सब कैसे प्रयोग होता है? मैं आप ही जाऊंगा, मतलब इधर आपका प्रयोग कैसे हुआ है? स्वयं, खुद। फिर यह काम तुम आप कर लोगे, अर्थात ये आप खुद को करना है, ये काम आप खुद करोगे। वह आप ही करता जा रहा है, मतलब ये खुद ही करता जा रहा है। इसीलिए ये सब संज्ञा जो बदले आए हैं, ये सर्वनाम जिसको निज, स्वयं के बारे में ही बता रहे हैं, इसीलिए ये हो गया वाक्य में निजवाचक सर्वनाम। तुम पहले अपने आप को सुधारो, मतलब खुद को, स्वयं को हो गया। तो उसी अर्थ में जब आते हैं शब्द वो सब हो जाता है कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। तुम खुद जाओ, आप स्वयं ही चाहते थे। ये स्वयं, खुद के अर्थ में जितने सारे आप शब्द आते हैं उसके
हिसाब से ये सर्वनाम कौन सा हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। समझ में आ गया। और ये जो सर्वनाम है 6 प्रकार के भेद हैं, उसको हम अति सरल रूप से याद रखेंगे तो इस प्रकार हम रख लेंगे। कैसे है देखो, मैं इधर बनाई हूँ एक छोटा सा चार्ट बना रही हूँ। सर्वनाम है मतलब प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका याद रखने के लिए क्या है, ये है हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कैसे पता चलेगा, जब सर्वनाम में हम होगा तो उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष में क्या है, तू तुम आप रहेगा वो मध्यम पुरुष। फिर अन्य पुरुष में क्या है, वह वे होगा तो अन्य पुरुष। फिर सर्वनाम जब निश्चित वाचक सर्वनाम होता है उसमें क्या होता है, यह वह ये वे, ये सब निश्चित, अर्थात प्राणी हो या वस्तु हो उसमें सिर्फ निश्चितता होता है, ठीक है, इसीलिए ये निश्चयवाचक होते हैं। फिर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ जब वाक्य में होता है निश्चितता नहीं रहता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य में जब प्रश्न आता है, क्या, कौन, कैसा, ये सब होता है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। और कौन सा भी, तो इसी प्रकार और क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। दो शब्दों के साथ, मतलब दो संज्ञा शब्दों के साथ जब जो, सो, जो, वो, इस उसको संयोग वाला शब्द, सर्वनाम वाला शब्द होता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उस प्रकार देखो निजवाचक सर्वनाम भी कैसा है, आप, खुद, स्वयं, आप ही, अपने आप, ये सब मैंने अभी वाक्य के माध्यम से बता चुकी हूँ। और ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम का कुछ शब्द है। तो इसी में से आपका याद रखने के लिए ये छोटा सा चार्ट है, इसको मैं बताने के लिए, और ऐसे याद रख लोगे तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, कौन सा सर्वनाम का कौन सा प्रयोग का पता चलेगा, ये सब, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम के जो अभ्यास है, ठीक है। तो अभ्यास में हम क्या देखेंगे सर्वनाम का, इधर एक छोटा सा सारणी दिया है, मतलब आप देख रहे हो ये सर्वनाम के विभक्ति सहित रूप। हम विभक्ति पढ़ चुके हैं, है ना, नहीं, विभक्ति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी देखिए ये जो हुआ है कर्ता, विभक्ति कैसा है, देखिए इधर, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण। इसी प्रकार ये जो हम संज्ञा के साथ देख चुके हैं, अभी सर्वनाम के साथ देखिए। कर्ता के साथ क्या है, मैंने खाया, है ना, मैंने, ने विभक्ति चिन्ह हुआ है। कर्म के साथ मुझे, मतलब को, मुझको, तो ये को कभी कभी लुप्त होता है, तो मुझे जाना है, मतलब क्या है, मुझको जाना है, ठीक है। और हमें, ये बहुवचन में है, ये एक वचन में है, ये एक वचन में है, ये बहुवचन में है। इसी प्रकार ये भी एक वचन में है, ये बहुवचन में। ये आपका क्या है, एक वचन बहुवचन, कौन सा पुरुष है आपका, उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, तो तुम, ये मध्यम पुरुष, और ये अन्य पुरुष, वह, ये, और ये सब क्या है आपका अन्य पुरुष में ऐसे होते हैं। तो अभी देखिए कर्म के साथ जैसे हुआ, करण के साथ क्या है, से विभक्ति चिन्ह है, मुझसे, और संप्रदान में क्या है, मुझे, मुझको, मेरे लिए। फिर अपदान में क्या है, कौन सा विभक्ति चिन्ह है, से विभक्ति, मुझसे, और संबंध में क्या है, मेरा, मेरी, मेरे, है ना, और इधर क्या है, और ये सब मैं के साथ हुआ है, इसीलिए मैं के साथ सारे ये कारक चिन्ह के साथ प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार अधिकरण में भी क्या है, मुझ में, मुझ पर, ये सारे चार्ट दिया है, सारणी
दिया गया है। इसी प्रकार आपको भी कुछ सर्वनाम के साथ, जब सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह जोड़कर लिखने के लिए कहा जाएगा तो इस सारणी के अनुसार आप कर सकोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी देखिए ये आपका अभ्यास 11। ठीक है, इधर क्या दिया है, जो अभ्यास 11 दिया है आप इसको करोगे, मैं आपको फिर इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है।